ये तो हमें वजह समझ नहीं आती, लेकिन एक वजह, एक बात का हमें शक है कि जिस तरह इस वक्त हाल ही में आपने देखा होगा कि पोस्टल सर्विसेज डाकखाने में कुछ लोगों को जो है तैनात किया गया, उसमें बताया जाता कि बहुत से लोग जो गैर रियासती हैं बाहर से आकर, हमें तो शक है कि ये हज़ारों पोस्टें भी गवर्नमेंट ने इनको इसलिए विड्रा किया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन पोस्टों को भी जो है यहाँ की सरकार जो है, यहाँ की अनपॉपुलर सरकार जो है, वो कहीं भारत की दूसरी रियासतों के नौजवानों को तो नहीं देने जा रही है। क्योंकि ये जो 31 अक्टूबर 2019 जब से इस हमारी रियासत को इन्होंने यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया है, तब तक जितनी भी पोस्टें एडवर्टाइज़ हुई हैं जो सिलेक्शन के मुख्तलिफ मराहल में फंसी पड़ी हैं, जिसके लिए हमारे उन बेरोज़गार बच्चों का कोई कसूर नहीं है, जिन्होंने अपनी वो रात भर की मेहनत करके और माँ बाप की जो है हार्ड अर्न मनी से ये करोड़ों रुपए जो कमाए थे, करोड़ों रुपए का जो फॉर्म ख़रीदे थे, उन्होंने अपने इम्तहानात पास, आज या कल वो सोच रहे थे कि उनका सिलेक्शन ऑर्डर आएगा, लेकिन आज वो सारा उसको कलअदम करार करके वो सारी पोस्टें इन्होंने विड्रा कर ली हैं। तो हमें ये लगता है कि कहीं ये सारी पोस्टें कहीं गैर रियासती बाशिंदों को तो नहीं दी जा रही, कहीं इनको ओपन तो नहीं कर रहे हैं, आइए भाई यूपी, बिहार, राजस्थान वाले आओ तुम भी इन पोस्टों के लिए जो है अप्लाई कर दो। तो इसलिए कुल मिला के जो है जम्मू कश्मीर जो पहले ही बेरोज़गारी की मार झेल रहा है, जो भारत में सबसे ज़्यादा निचले पायदान पर है बेरोज़गारी में, और ऐसा इस हुक्मनामे के बाद यहाँ की बेरोज़गारी और बढ़ जाएगी। और मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, उन हज़ारों बच्चों के मुस्तकबिल पर आपने जो है कल्हाड़ी चलाई है और उसको तारीख बना दिया है और उनकी उम्मीदों पे पानी फेर। देखिए जी, आज स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने जो एक नया हुक्मनामा, मैं कहूँगा तुगलकी फरमान जारी किया है, तो उससे हज़ारों उन उम्मीदवारों की उम्मीद पर पानी फिर गया है जो पिछले 5, 6, 7 बरस से इस उम्मीद में थे कि आज नहीं और कल उनकी नौकरी लग जाएगी, वो अपने बुज़ुर्ग माँ बाप का सहारा बनेंगे। और ये एकदम से बिल्कुल एक क्रूल और एक आर्बिट्रेरी आर्डर है, और एकदम से मैं कहूँगा कि हमारे नौजवानों की, जो बेरोज़गार नौजवान हैं, उनकी उम्मीद के उस ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है हुकूमत ने। और हमें समझ नहीं आता कि इस तरह का जो है आर्बिट्रेरी आर्डर निकालने की क्या ज़रूरत पड़ी। जिन लोगों ने आज से 5 साल, 4 साल, 6 साल पहले ये अपने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या पब्लिक सर्विस कमीशन के फॉर्म ख़रीद के महंगे दामों अपने इंटरव्यूज़ की तैयारी करके उसकी तहरीरी इम्तहानात पास किए, उसके बाद वाइवे दिए, और वो आज या कल इस उम्मीद में थे अगर उनको नौकरी नहीं दी गई तो उसमें गवर्नमेंट की एजेंसी ज़िम्मेदार हैं, उसमें उन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है। तो ये आर्डर कैसा है, एकदम से जो है ये मैं कहूँगा कि हमारा बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है हमारे उन नौजवानों के साथ जो अपनी नौकरी का इंतज़ार कर रहे थे। अब यही तो बहुत बड़ा आपका सवाल है कि ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल यहाँ पे पॉपुलर गवर्नमेंट की अदम मौजूदगी में ऐसे ऑर्डर्स निकाल रही है कि जिसका मैंडेट सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही होना चाहिए। आपने देखा होगा कहीं पंचायत में घर बनाने की बात हो, कहीं दूसरे आर्डर्स हों, और ये आर्डर हमें तो ये लगता है कि पहले ये लगता था कि हमारे मुस्तकबिल को बेचा जा रहा, हमारे रिसोर्सेज को बेचा रहा, अब तो ये लगता है कि हमारे पास्ट को भी, पास्ट में किसी गवर्नमेंट ने, किसी भी गवर्नमेंट ने, किसी पॉपुलर गवर्नमेंट ने, किसी भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने अगर कोई फ़ैसला किया है तो उसको ये जो है कलअदम करार दे रहे हैं। और उसी की एक कड़ी के तौर पर ये जो पास्ट में लोगों ने जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, इंटरव्यूज़ फेस किए थे, तहरीरी इम्तहानात पास किए थे, और आज उन सारे हज़ारों बच्चों को मैं तो सोच रहा हूँ कि आज की रात वो बच्चे कैसे सोएंगे कि इस तरह का ऑर्डर जो है ये तो तुगलकी फरमान है, इनका तो कुछ भी, ये तो बिल्कुल न सिर्फ ये एंटी पीपल हैं बल्कि एकदम से हमारे जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार नौजवानों के मुस्तकबिल पर जो है कल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ हैं। इस ऑर्डर की जिस कदर भी मजम्मत की जाए